नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुर्खियां बटोरने में पारंगत हैं। वे जानते हैं कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है और बोला तो सुर्खियां बनना सुनिश्चित है। और वे बीते यदि हम देखें तो 17 बरस तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 4 बार उन्हें इस पद के निर्वहन का मौका मिला है। लेकिन जो 2023 का विधानसभा चुनाव था, उसके बाद मामा कहीं न कहीं ये मानकर चल रहे थे कि अब मोदी शाह के रहते उनकी दाल बहुत गलने वाली नहीं है और जो फिलहाल उनकी राजनीति पे ब्रेक लग गया। लेकिन जो मैंने कहा कि वो पारंगत हैं बोलने में, सुरसुरियाँ बहुत सलीके से छोड़ते हैं और बाद में जो कुछ घटनाक्रम हुआ कि भले ही उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का 5वां अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में मोदी शाह की जोड़ी है, उन्हें केंद्र में मंत्री पद देना पड़ा और कृषि जैसा महकमा उनके पास है। तो निश्चित तौर पर जो मैं कह रहा हूँ कि जो शिवराज मामा हैं, उनकी अपनी एक शैली है और उनका अपना एक तरीका है और बहुत सलीके से वो जो कुछ राजनीति होनी चाहिए वो करते हैं। तो अभी वे कुछ वक़्त से फिर मध्य प्रदेश को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी अभी हाल ही में एक यात्रा शुरू हुई है, जिसे उन्होंने नाम दिया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और मध्य प्रदेश का जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है विदिशा, वहाँ से आरंभ किया है। और जब वो सीहोर के जो बुदनी उनका पुराना निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ गए थे तो कुछ सुरसुरियाँ वहाँ भी छोड़ी थी, तो काफ़ी उसे लेकर खबरें बनी। उसके बाद अलग-अलग कयासबाजी का दौर शुरू हुआ और अब मामा ने फिर सुरसुरी छोड़ी। मामा ने कहा है कि यादव मेरे मुख्यमंत्री और कोई कयास मत लगाना। ये जो उनका अंदाज़ है, वो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और सीहोर में ही एक कार्यक्रम था। सीहोर उनका अपना गृह जिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के हैं पहुंचे हुए थे और हम ये देख क्या पा रहे हैं, बीते 1.5 बरस का वक्त मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद संभाले हो चुका है और वे कैसे मुख्यमंत्री बने थे ये देश ने देखा है और प्रदेश के लोग तो जानते ही जानते हैं। बहुत सीनियर सीनियर लीडर थे जिन्हें मध्य प्रदेश वापस किया गया तो उम्मीद सब पाले बैठे, लेकिन जो रुक्का है, जो पर्ची है वो मोहन यादव के नाम खुल गई। तो मोहन यादव अब अलग उनकी भी अपनी एक शैली है, उनका अंदाज़ है, वो अलग तरीके से राजनीति करते हैं और उन्हें अब ये हम देख क्या पा रहे हैं, किसी को कुछ समझना ना उनको बहुत तवज्जो देना, इस तरीके के आरोप उन पर हैं। और जो पार्टी के लोग हैं, बाहर के लोग तो जो महसूस करते हैं, जो प्रदेश का वोटर है, आमजन है, दोनों की तुलना तो बार-बार होती है कि कहाँ शिवराज सिंह चौहान और कहाँ मोहन यादव। लेकिन अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो फिर उसके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, होगा। और जो उनके अपने दल की जब मैं बात करता हूँ, तो बहुत लोग खुल के तो कोई बोल नहीं सकता क्योंकि ये मोदी और शाह की बीजेपी है और यहाँ बोलने पर सख्त पाबंदी है। बोलोगे तो फिर मान के चलो कि यदि वो उनको सूट नहीं कर रहा है, दिल्ली को सूट नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। तो यहाँ चल रहा है, लगातार चल रहा है। जो मोहन यादव सरकार में बहुत उनसे सीनियर लोग उनके मातहत हैं, मंत्री पद मिला हुआ है और सब छटपटाते हैं। जो मोहन यादव जिस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ फ्री हैंड है, फ्री हैंड तो है, तभी तो इतना एक होता है उड़ान तो भरी ही जाती है, वो सब चल रहा है। और शिवराज सिंह चौहान से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। शिवराज सिंह चौहान तो उनके एक तरह से गुरु रहे। उन्होंने ही अपनी कैबिनेट में पहली बार मोहन यादव को मौका दिया था, जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो अवसर दिया गया था, उन्हें लिया गया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रिय जो एक विभाग है, उच्च शिक्षा, उसका निर्वहन किया था। और वे भी कहते ये हैं कि उनको कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद प्राप्त है मोहन यादव को, तो उस हिसाब से और उन्होंने जो भगवाकरण शिक्षा का मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वही किया जो संघ चाहता था। लेकिन अब मोहन यादव के हाथों में बागडोर है तो उस हिसाब से सारा का सारा चल रहा है। और जो सब कुछ यहाँ है कि मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के कई पुराने फैसले बदले हैं। उनके बहुत से अफसर हैं जो बेहद-बेहद परेशान हैं। कइयों की फाइलें खुल गई हैं, जाँचें शुरू हो गई हैं और कुछ जो शिवराज सिंह चौहान की ड्रीम योजनाएँ रही हैं मध्य प्रदेश में। जैसे उन्होंने एक सीएम राइज़ स्कूल शुरू किया था, बदल दिया उसका नाम। अब उन्होंने उसका नाम कर दिया है संदीपनी विद्यालय, वो कर दिया है। और शिवराज सिंह चौहान के जब क्षेत्र में कल पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने
काफ़ी एक बड़ी 113 करोड़ के विकास कार्यों का सब तमाम भूमि पूजन, कुछ लोकार्पण और सब हुआ और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम तो दोनों एक ही हैं और शिवराज सिंह चौहान ने तो साथ में ये भी कहा कि मेरे मन में यही है कि मेरे से अच्छा काम मोहन यादव करें। वे मध्य प्रदेश के विकास के लिए पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ खड़े हैं, लेकिन कैसे खड़े हैं हम देख रहे हैं। छटपटाहट हर तरफ है। हर आदमी की अपनी जमीन होती है और शिवराज सिंह चौहान का तो मध्य प्रदेश से एक ऐसा मोह रहा है, वो नहीं छोड़ना चाहते थे। मध्य प्रदेश हम बहुत पूछा करते थे कि अगला पड़ाव, अगला दौर क्या दिल्ली पारी खेलिएगा? तो हमेशा कहते थे कि मैं तो मध्य प्रदेश में ही अच्छा हूँ। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद गया और छटपटाहट उस दौर की देखी थी सबने, प्रदेश ने, देश ने और कैसे मामा छटपटाए थे। क्या-क्या हुआ था और कैसे उनकी बहनें आ गई थी सड़कों पर कि हमने तो शिवराज मामा को वोट दिया था और आज शिवराज मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तमाम नाटक, नौटंकी और जो कुछ हो सकता था एक सिलसिला वो सब चला था। तो अब सब चीज़ें हैं और जैसा मोहन यादव करते चले आ रहे हैं तो फिर उन्होंने भी अपना एक रूप रोल दिखाया था। तो उन्होंने जो ये शुरू की है विकसित भारत संकल्प यात्रा और ये केवल मध्य प्रदेश भर में नहीं, वे अपने संसदीय क्षेत्र भर में नहीं, उन्होंने ये कह रखा है कि वो सप्ताह में 2 दिन देश के हर क्षेत्र में जहाँ उन्हें लगेगा वहाँ जाएँगे, करेंगे। तो तमाम जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है, उठा-पटक, शह-मात और इन सब के बीच ये सब कुछ हुआ कि यादव मेरे मुख्यमंत्री कोई कयास मत लगाना क्योंकि जो उनकी संकल्प यात्रा शुरू हुई थी, अभी हमने इसका समाचार दिखाया था, 1 पखवाड़ा लगभग होने जा रहा है। तो उसके निहितार्थ खोजे जा रहे थे, सब बातें की जा रही थी, अटकलबाजियाँ थी, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, क्लियर है ऐसा अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कयास तो बिल्कुल मत लगाना। तो चल रहा है, अब इसके भी निहितार्थ खोजे जा रहे हैं और शिवराज मामा तो एक अलग अंदाज में राजनीति करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसले, मामले, मुद्दे होते हैं जिन्हें तत्काल लपकना होता है। तो वो मसले, वो मुद्दे, वो मामले लपकने में कहीं न कहीं ऐसा बार-बार प्रतीत होता है कि जो मोहन यादव की टीम है देखिए, जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री जैसा पद मिलता है, तो वो जो एक नेता है, जो राजनेता के रोल में आता है, तो उसके साथ में उसकी टीम बहुत मायने रखती है, उसका रोल बहुत अहम होता है। और वैसे तो कहा ही गया है कि जो सरकार है या जो ये सारा कुछ है, वो एक घोड़ा है और सब कुछ निर्भर घुड़सवार पर करता है कि उसे कैसे दौड़ाया जाए, उससे कैसा एक सरपट दौड़ जाए, तो वो सारा कुछ निर्भर करता है कि उसका सवार कैसा है। घोड़ा बहुत मायने नहीं नहीं रखता है। घुड़सवार की कहीं न कहीं कौशल, घुड़सवार का अपना जो शैली, वो सब कुछ निर्भर करता है। कई बार घुड़सवार ये कहीं उसको भ्रम होने लगता है कि वो तो सब कुछ सीख चुका है, कहीं उससे कहीं कोई दिक्कत, कोई संकट की स्थिति नहीं है। सारा कुछ एकदम स्पष्ट है और वो पारंगत हो चुका है और इसी में गच्चा भी खाता है, मात भी खाता है। ये सब चल रहा है मध्य प्रदेश में। शह और मात का जो खेल है, वो सब कुछ है और जैसे मैंने कहा कि ये जो मोहन यादव जी हैं, चूक तो करते हैं। अनेक ऐसे मामले मसले होते हैं और मामा तो लपक लेते हैं। मामा लगता है जिस पे कि जो स्कोरिंग जहाँ हो सकती है, मार्क ज़्यादा मिल सकते हैं वहाँ वो। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो इंदौर के कारोबारी हैं, राजा रघुवंशी, बहुत सुर्खियों में उनका मामला वे अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे शिलांग, मेघालय के शिलांग में वो गए थे हनीमून मनाने और उनका शव मिला है। और इंदौर के ऐसे कारोबारी हैं जो उनके जाने के बाद से लगातार प्रयास चल रहे हैं। कुछ छुटपुट कोशिशें मोहन यादव की ओर से लेकिन उसको लपका नहीं गया था। उनके घर परिवार के लोग बेहद परेशान हैं और ये जो एक वो लड़की जो ये विवाहिता थी, वो राजा रघुवंशी की पत्नी जो है, वो सोनम वो सोनम लापता है और उसे लेकर अलग-अलग तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई कह रहा है उसका अपहरण हो गया, उसे बांग्लादेश ले जाया गया है या उसे मारकर फेंक दिया गया है। हर दिन खबरें चल रही हैं आ रही हैं। हम निरंतर वो खबरें आपको दिखा रहे हैं दर्शकों और ये भी है कि जिस खाई में उनका शव मिला है और वहाँ बहुत संदिग्ध चीज़ें मिली हैं और इतना ऊँचा एरिया था, 4 फीट के आसपास का वहाँ पूरा का पूरा एक जंगला था। उससे कूद जाए कोई, सुसाइड कर ले, समझ से परे होता। बहुत सारे इफ एंड बट हैं। क्या है मामला, जाँच चल रही है। इसमें सीबीआई इंक्वायरी की माँग हो रही है। इसमें शिवराज मामा ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। उन्होंने चूँकि केंद्र में मंत्री हैं, तमाम हैं, तो उन्होंने सारी कोशिशें दिल्ली में भी की हैं कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से गुज़ारिश करेंगे। उन्होंने वहाँ जो सरकार है मेघालय की, वहाँ प्रयास की हैं और इन सब के बीच स्कोर जैसा होता है, किया था। मोहन यादव ने भी कोशिश की थी, उन्होंने भी फ़ोन वगैरह मिलाया था, लेकिन जुड़ाव नहीं हुआ था। लेकिन मामा ने स्कोर कर लिया। अब कहीं न कहीं जब मोहन को लगा, मोदी के मोहन को कि यार मामा स्कोर करते चले जा रहे हैं, तो वे भी अब सक्रिय हुए हैं। तो ऐसे अनेक मसले हैं। इस मामले में कहीं जब लगा कि कुछ
देर कर दी है मोहन यादव ने, मामा ने कुछ ज़्यादा नंबर हासिल कर लिए हैं, तो अब इसको लेकर हास-परियास भी हो रहा है कि तो गुरु है और गुरु तो शिवराज है, चेला जो है मोहन यादव है और चेले ने कोशिश की है कि वो कहीं शकर हो जाए और गुरु को गुड़ कर दे, तो सब चल रहा है और ये सब के बीच ये सब जो बयानबाजी और तमाम जो एक अलग अंदाज़ जैसा मैंने कहा, उसकी बातें तो हो ही रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो मोहन यादव की टीम है, वो परिपक्वता उसमें नहीं, उनके सलाहकार जो लोग हैं, वे सलाहकार उतने एक जिस रोल में उन्हें होना चाहिए, वैसी स्थिति में नहीं आ पाए अब। हो गया हनीमून ओवर हो गया, 1.5 साल के लगभग का वक़्त हो रहा है, अब तक तो पारंगत हो ही जाना था। एक बहुत बड़ी टीम होती है मुख्यमंत्री के साथ और कैसे मुद्दों को लपकना है, कैसे मसलों को अपने पक्ष में जो होता है कि हर चीज़ में राजनीति है, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें राजनीति ना हो। तो उस राजनीति में अपने जो बॉस हैं, वो कैसे चमकें? कैसे उनके नंबर बढ़ें? कैसे जो राज्य की जनता है, प्रदेश के जो जन हैं, वो जाने या माने कि वास्तव में उनका जो मुख्यमंत्री है, उनकी कितनी चिंता करता है, कितना उनका ध्यान रखता है। ये चूक बार-बार हो रही है मध्य प्रदेश में और यही जब शिवराज सिंह चौहान होते थे, तो कैसे मसले और मुद्दों को अपने पक्ष में, अपनी छवि को निखारने में, अपने दल के वोट बढ़ाने में वो हासिल किया करते थे। पारंगत जैसे मैंने कहा वो कैसे उसको लपक कर और एक पूरा का पूरा समा को कहीं बाँध दिया करते थे, एक अपने पक्ष में माहौल को बना दिया करते थे। वो अभी कमी-पेशी नज़र आती है और इसमें मैं फिर कहूँगा कि जो सलाहकार हैं मोहन यादव के, वो कहीं न कहीं बहुत ऐसे हैं जो होना चाहिए उन्हें वो नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे ही उनकी जो बाकी नौकरशाही मशीनरी टीम है, वो भी बेहद-बेहद लचर, बेहद-बेहद ऐसी कि नहीं वो वक़्त रहते वो कर पा रही है और बड़ी टीम होती है। तो छवि को जो निखारने वाली जो टीम होती है, भारी एक राशि रकम खर्च की जा रही है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और है पूरा का पूरा बजट है, यही शिवराज करते थे और मोदी का भी वैसे ही बजट है। तो ये जो छवि को अपनी निखारने के लिए किया करते थे, तो टीम तो हमें लगता है फेल है। जो सलाहकार हैं, वो पूरी तरीके से फेल हैं, यही नज़र आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले से जुड़ा जो मैंने आपको बताया कि वो जो इंदौर का जो एक व्यापारी युवा व्यापारी जो हनीमून मनाने शिलांग गया था और वो उसको उसका शव मिला है संदिग्ध हालातों में, वो सब उसकी जाँच-पड़ताल और माँग की जा रही है, इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए। तो अभी तो बाजी मार दी है मामा ने और मोहन जो हैं यादव पीछे हो गए, थोड़ा-सा ऐसा नज़र आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस मामले से जुड़ा और अपडेट जो कुछ होगा, जो मैंने कहा इंदौर वाले, तो हम आपको अलग तरीके से उसकी सूचनाएँ जो दे रहे हैं, वो देते रहेंगे और ये जो पूरा का पूरा मसला है, मोहन यादव वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, गुरु वर्सेस चेला और चेला जो शकर होने का प्रयास कर रहा है, आपकी अपनी क्या राय है? आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।